पार्टी मेरे ऊपर में जिस तरह भरोसा दिखाई है कि यहाँ का जनता का सेवा करने का हमको मौका दी है, मैं अगर यहाँ से जीतता हूँ तो यहाँ के सारे समस्याओं का निदान करूँगा। और यहाँ पर देखिएगा पानी की समस्या कितनी बड़ी चौक में, यहाँ पर सिंचाई की कितना बगल में आप देखिएगा तिलैया डैम है, इसी विधानसभा में आता है, बगल में यहाँ से हमको लगता है 2 किलोमीटर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर पानी का भी तरीके से व्यवस्था नहीं किया गया है। पानी टंकी बनाया गया है, 10 साल से वो पानी टंकी प्यासे है, तो यहाँ के लोगों को पानी कैसे मिलेगा? सर बरही सबसे करप्शन जगह में गिना जा रहा है झारखंड में, इस पर भी कुछ बोलिए। करप्शन को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता ही रहेगा कि यहाँ के जो करप्शन हो रहा है उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। क्राइम रेट एकदम जो है बढ़ गया है सर। सारे चीज़ों को हम लोग विस्तार से आप लोगों को बताने का काम करेंगे, और क्राइम हो या भ्रष्टाचार हो या किसी तरह का भी अपराध हो, यहाँ की जनता के साथ कोई भी शोषण का काम करने का काम करेगा उसको मैं बख्शूंगा नहीं। अरुण जी, आपके युवा आपके साथ आएंगे। पहली बार देखा गया है कि बरही में एक युवा को चुना गया है, कांग्रेस की तरफ से चुना गया है। क्या लगता है युवा आपके साथ क्यों आएंगे? मैं युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था कराऊंगा, यहाँ पर कॉलेज का व्यवस्था कराऊंगा, हॉस्पिटल का व्यवस्था कराऊंगा, और जो युवा बाहर जाते हैं पढ़ लिख के, यहाँ तक कि आप देखिएगा यहाँ पर सही तरीके से कॉलेज का व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है। आप सब हजारीबाग चल जाते हैं, रांची चल जाते हैं, दिल्ली चल जाते हैं, बम्बे चल जाते हैं, हम लोग यहीं पर सही तरीके से कॉलेज और हॉस्पिटल से लेकर सारा चीज़ का व्यवस्था कराने का काम करेंगे। नए नए उद्योग को हम लोग यहाँ पर लाने का काम करेंगे। अरुण जी, एक आरोप है आप पर, एक प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का टिकट इन्होंने पैसे से खरीदा है। देखिए, अगर पैसा से बिकता ना तो मेरा से ज़्यादा उसके पास पैसा है, वो काहे नहीं खरीद लिया? ये सब फॉल्स बात है, और ये पार्टी जब उसको नकार दिया है, आपका सर्वे रिपोर्ट से लेके सारा चीज़ में आप देखिएगा, इनके शासनकाल में जिस तरह से ब्लॉक में भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से क्राइम रेट बढ़े, गांजा अफीम का तस्करी हुआ, दारू का तस्करी हुआ, इन सब मुद्दों को आला कमान अच्छे से विस्तार पूर्वक वर्तमान विधायक जानकारी लेते हुए आपको टिकट दिया गया है, उनको कितने आश्वस्त है? भैया एक एक क्वेश्चन कीजिएगा तो मैं पूरा करने नहीं देते हैं आप लोग। पहले इन सब सारे मुद्दों को हमारे पार्टी के आला कमान विस्तार पूर्वक चर्चा किए, विचार किए, उसके बाद इनका टिकट काटने का काम किए, और एक युवा के ऊपर में भरोसा काम करने का काम किए, एक नौजवान के ऊपर में भरोसा करने का काम किए। तो मैं यहाँ के जनता के जो भरोसा है उसको मैं टूटने नहीं दूंगा, और जो यहाँ के जनता को परेशान करेगा, तंग करेगा, उसको मैं बकसने का काम नहीं करूंगा। सर, 30 वर्षों तक दो मठाधीश है राजनीति की, उनकी शासन चली है। आप देखिएगा, कभी मनोज यादव जी आते हैं शासन में, उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहता है, तो दूसरे पार्टी से अकेला जी आ जाते हैं, तो उनको यहाँ की जनता चुन लेती है। फिर इनका शासनकाल ठीक नहीं रहता है तो फिर मनोज यादव जी आ जाते हैं। इस तरह अदली बदली चल रही है। इसको देखते हुए हमारे पार्टी का आला कमान ने भी भरोसा किया एक नौजवान के ऊपर में कि यहाँ पर जो शोषण जनता के साथ हो रहा है, भाई भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है। आप देखिएगा चौपारण में किस तरह का मामला हुआ, यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीका से यहाँ के जनता रह नहीं सकती है। और देखिएगा आप, यहाँ के नेता लोग जातिगत टिप्पणी करते हुए लोगों का हत्या कराते हैं। मनोज यादव जी एक नेता को फोन में धमकी दे रहे थे कि यादव जाति को हो इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को समझने का जरूरत है, और जब मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पर जो जातिगत इस तरह का टिप्पणी होता है उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। हमारे साथ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लेकर चलने का काम करेंगे हम। तो क्या आप मानते हैं कि ये यादव वर्सेस वैश्य की लड़ाई है? नहीं, यादव वर्सेस वैश्य की लड़ाई नहीं है। ये दो विधायकों की कुकृतों की और यहाँ की जनता के ऊपर शोषण की आज़ादी की लड़ाई है, और इस लड़ाई में यहाँ की जनता है, और जनता ही लड़ेगी और जनता ही जीतेगी।